देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी रियासी और रियासी ज़िला के अंदर बहुत सारी जगहों पे कभी मूर्तियों को तोड़ा जाता है, उन्हें अखंडित किया जाता है, कभी मंदिरों की तौहीन की जाती है, कभी इसी तरह के कोई और वारदात जो हैं वो होती हैं। जहाँ तक मुझे पता है कि जहाँ शीला का मंदिर है, वहाँ मूर्तियों को खंडित किया गया, वो तोड़ी गई थी और बहुत उस पे भी शोर-शराबा हुआ था, लेकिन कोई नहीं पकड़ा गया। बारादरी के मंदिर की तौहीन की गई, कोई नहीं पकड़ा गया। अरनास का मंदिर की मूर्तियाँ तोड़ी गईं, उस बात को दबा दिया गया, कोई नहीं पकड़ा गया। अब दरमाड़ी में जो मूर्तियाँ तोड़ी गई वहाँ पर, और उसमें 43 के करीब लोगों को भी पकड़ा गया है और उनकी तफ्तीश भी हुई है, लेकिन कोई आदमी सामने नहीं लाया जा रहा है। मुझे समझ नहीं आती कि इसमें राज क्या है कि मैं कहता हूँ कि कातिल पकड़े जाते हैं, बड़े-बड़े ड्रगिस्ट पकड़े जाते हैं, लेकिन मंदिरों की मूर्तियों की तौहीन करने वाला आज तक क्यों नहीं पकड़ा जाता? इसमें क्या राज है? मुझे इस बात की कोई समझ नहीं आती है। मुझे तो मैं तो ये समझता हूँ कि जैसे पार्लियामेंट की इलेक्शन हुई, पार्लियामेंट की इलेक्शन में कब कुछ नहीं हुआ। जैसे ही असेंबली की इलेक्शन को बिगल हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कश्मीर में बजाया आकर के, तो उसके बाद ही ये सब कुछ होने लगता है। तो मुझे मैं क्या कह सकता हूँ, इसमें पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन इसमें ज़्यादा जानती है, लेकिन मेरा जहाँ तक दिमाग काम करता है कि कहीं इसमें पुलिस को इसमें पूरी खोज करनी चाहिए कि कहीं इसमें कुछ सियासी लोगों का हाथ ना हो, ताकि वो वोट बैंक बनाने के लिए वो आपसी भाईचारे में खलल डालेंगे, हमको लड़ाएंगे आपस में और वोट इकट्ठा करने की एक साजिश जो है वो रचेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर पुलिस को चाहिए कि वो उस आदमी को नंगा करें। अगर वो किसी भी कम्युनिटी का है, अगर वो मुसलमान है, तो मैं चाहता हूँ रियासी के चौक चबूतरे में उसको ला करके शरेआम उसके खिलाफ वो जो भी वो उसका मुस्तहक हो वो सजा मिलनी चाहिए। अगर वो कोई गैर मुस्लिम है तो उसको नंगा, कम से कम उसको नंगा किया जाए। हम नहीं कहते हैं उसको मारो, उसको नंगा किया जाए, लोगों को पता चले कि वो कौन आदमी है, क्यों इस बात को दबाया जा रहा है। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करना चाहता हूँ, सरकार से कहना चाहता हूँ कि जो लोग वो एंटी नेशनल होते हैं, जो समाज के अंदर जहर घोलते हैं, समाज को आपस में लड़ाने की कोशिश करते हैं, और समाज के फिर कुछ और लोग भी होते हैं, फिर वो उसके लंबरदार बन जाते हैं, उसके ठेकेदार बन जाते हैं और समाज में आग लगाने के जो काम करते हैं, वो चाहे तारिक भट्ट हो, चाहे कोई और हो, जैसा भी आदमी हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए।